नमस्ते छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इस गद्य में अनाज की बर्बादी और शिक्षा के प्रति जो मोह है, एक छोटा सा बालक वह किस तरह से वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, उसके जीवन में कई समस्या है, फिर वह पढ़ाई किस तरह से पूरी करता है, इस प्रकार के दो भाग यहाँ पर दिए हैं। तो लघु कथाओं में पहली लघु कथा उषा की दीपावली है और दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट है। तो लघु कथाएँ उसकी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। तो यहाँ पर हम इस पाठ की शुरुआत करने से पहले लेखक का जो परिचय है वह प्राप्त करेंगे। तो लेखक परिचय में हम देखेंगे कि संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने एमए इतिहास और हिंदी उन्होंने एमए किया और एमए इतिहास और हिंदी बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां उन्होंने प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान उनकी लेखनी के विषय है, यानी कि उनकी जो लेखनी है या उनका जो साहित्य है, उनकी रचना है, उन रचनाओं में उन्होंने नारी जागरूकता और नारियों की अस्मिता की पहचान उनके लेखनी में स्पष्ट होती है या उनके लेखनी के विषय है। उनकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, यानी कि उन्होंने जिन रचनाओं का सृजन किया है उन रचनाओं में वर्तमान स्थितियों को उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया तथा सामाजिक विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों को समाज के सामने लाने के लिए अपने साहित्य में रचनाओं में उन्होंने उसका चित्रण किया। इस प्रकार उनके साहित्य में सामाजिक विसंगतियों का भी चित्रण दृष्टिगोचर होता है। तो वही दूसरी और जीवन जीने की छटपटाहट, यानी कि जीवन जीते समय कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना करते करते जो गरीब लोग हैं वह किस तरह से मुसीबतों का सामना करते करते जीवन जीते हैं, संघर्ष करते हैं और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है, यानी कि उनकी रचनाओं में इन बातों को उन्होंने स्पष्ट किया है। जो परिस्थिति है, परिस्थितियों से लड़कर इस तरह से जीवन जाता है, यह भी उनके रचनाओं में उन्होंने स्पष्ट किया है। लेखक का परिचय के बाद उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उन कृतियों में यहाँ पर जानकारी दी है। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, यह उनके कहानी संग्रह है। दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, यह उनके उपन्यास है। और निबंध संग्रह में, यानी कि ललित निबंध संग्रह में फाल्गुन का मन, यह उनका निबंध संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यह उनका यात्रा संस्मरण है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत आदि, इस प्रकार उनकी प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दी हुई है। जो विधा है, इस विधा को क्या कहते हैं या विधा का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। लघु कथाएं आकार में बहुत लघु होती है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण होती है। तो यहाँ पर क्या होता का परिचय में जो लघु कथा है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। तो यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है।
कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता और गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। इस प्रकार यह लघु कथाएं कम शब्दों में जीवन की पीड़ा को प्रस्तुत करती है या जीवन में आनंद को सघनता के साथ, गहराई के साथ प्रस्तुत करना, यह क्षमता भी लघु कथाओं में होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। इस प्रकार यहाँ पर में लघु कथा कहा जाता है या लघु कथा की जानकारी यहाँ पर दी है। आगे पाठ का परिचय। लघु कथाओं में दो लघु कथाएं हमारे सामने दी है। एक पहली है उषा की दीपावली और दूसरी है मुस्कुराती चोट। तो उषा की दीपावली यह जो लघु कथा है, इसमें अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक कराती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग मुस्कुराती चोट में दर्शाया गया है। तो मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था तथा मजदूरी करने, अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मकता और संवेदनशील लघु कथा है। यानी कि जो उषा की दीपावली है उसमें अनाज की बर्बादी पर चर्चा की है, बाल मन की संवेदनशीलता, संस्कार को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि अनाज की बर्बादी नहीं करनी चाहिए या अनाज की बर्बादी करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर सीख दी है। और मुस्कुराती चोट में अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने के कारण बबलू नाम का एक छोटा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता और वह घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता है और उन्हीं पैसों से अपने माँ को मदद करता है और अपनी पढ़ाई वह आगे जारी रखना चाहता है। इस प्रकार दो लघु कथाओं का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो पहली लघु कथा उषा की दीपावली और उसके बाद मुस्कुराती चोट। इस प्रकार यहाँ पर लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ का परिचय हमने प्राप्त किया है। तो अगली वीडियो में हम पहली लघु कथा उषा की दीपावली की हम शुरुआत करेंगे।